फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्री में आज हम एंगल्स स्टडी करेंगे। तो एंगल्स का हम पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एंगल्स स्टडी कर रहे हैं तो हमें एंगल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्री में डिफरेंट टाइप के एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, पर हम इन्हें बिल्कुल जो है वो इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। तो हम कुछ शेप्स याद कर लेंगे, शेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो एंगल्स को याद रखेंगे। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ 3-4 शेप्स जो हैं वो हमें याद करनी होती हैं और उन्हीं शेप्स के बेस पर हम क्वेश्चंस निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट शेप है हमारी जेड शेप। तो कैसी शेप होगी? जेड शेप। तो यहाँ पर बना के बता रही हूँ। तो जेड शेप इस तरीके से। ठीक है, तो ये जेड शेप है। तो इसमें जो ये ऊपर वाली लाइन है और ये बॉटम वाली लाइन है, ये एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल मतलब इनके बीच में सेम डिस्टेंस होगा, कहीं भी डिस्टेंस जो है ये कम या ज़्यादा नहीं होगा, बराबर डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो जब इस टाइप की शेप बने, जेड शेप बने, तो जेड शेप में एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो जेड शेप में जो दो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने इसमें कट लगा दिया और यही कट मैंने यहाँ लगा दिया। तो सिंगल कट यहाँ लगाया, सिंगल कट यहाँ लगाया। इसका मतलब क्या है कि जितना डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से एंगल्स हुए? ये हुए अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब अलग अलग साइड है। तो ये वाला एंगल जो है लाइन की अपर साइड है और ये वाला एंगल जो है वो लाइन की बॉटम में है। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने बोल दिया अल्टरनेट। और कैसे एंगल्स हैं? देखो, जेड के अंदर बन रहे हैं, तो ये इस लाइन के अंदर बन रहा है और ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल जो है ये ऊपर वाली लाइन के अंदर बन रहा है। तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर को बन रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो जेड शेप में बनते हैं और ये कैसे होते हैं? इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेप हो गई जेड शेप। तो ये याद रखना कि जब जेड शेप बनेगी और जेड शेप में जो ये ऊपर और नीचे वाली लाइन है ये क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये एंगल जो हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट शेप है हमारी एक्स शेप या क्रॉस शेप। तो जब इस तरीके से एक्स शेप बनेगी, दो लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल, तो ये है इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, अपोजिट में ये क्या होगा? इस एंगल के बराबर होगा। तो हमने सिंगल कट से बता दिया कि ये एंगल जितने डिग्री का है उतना ही ये एंगल है। ठीक है, और ये भी एक एंगल बन रहा है दो लाइंस के बीच में, तो ये जितने डिग्री का एंगल बनेगा इसके सामने वाला, तो ये इसके सामने वाला एंगल हुआ, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि जो अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल है, वो इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और अगर ये 60 डिग्री का है तो ये नीचे वाला जो सामने वाला एंगल है ये भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से अगर क्रॉस शेप में एंगल बनते हैं तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड शेप भी हो गई। नाउ थर्ड शेप है हमारे पास यू शेप। इस तरीके से यू शेप। तो ये यू शेप में हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस एक बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, नहीं, एक बराबर डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, समान अंतर रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यू शेप बनती है और उनकी लाइंस जो हैं वो क्या है? पैरेलल है, तो उन यू शेप के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो जैसे एक एंगल मान लिया कि ये बना एक्स
और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में ही बनते हैं, तो एक एंगल x ले लिया, एक एंगल y ले लिया, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये याद रखना है कि यू शेप में जो एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स, एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। नाउ लास्ट शेप इज एफ शेप। तो एफ शेप इस तरीके से, तो एफ शेप में भी जो ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर एफ शेप बने तो एफ शेप में देखो कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एफ शेप में ये दोनों एंगल जो हैं ये शेप सेम होंगे। तो ये कौन से एंगल्स हुए, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और अगर हम इस शेप को थोड़ा और इलेबोरेट करें तो जैसे एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही एंगल कहाँ बनेगा, देखो ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो दूसरा एंगल जो है वो इस लाइन के कहाँ बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए। तो जैसे अगर हम इसे आगे को एक्सटेंड कर दें तो एक एंगल आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। तो जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा। तो दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों लाइन के ऊपर की तरफ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये वाला एंगल जो है वो लाइंस के नीचे की तरफ है। तो ये भी क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज अ, बिल्कुल सीधी लेंगे हम इस रेखा को, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है, तो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से एंगल अगर बनेगा तो यहाँ तक बनेगा। तो दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये याद रखना कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी है तो स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, लंब बनाया है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है स्ट्रेट लाइन को वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल और स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है 180 डिग्री का एंगल। और सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, पूरा घूम जाता है सर्कल, तो सर्कल पर होता है 360 डिग्री का एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जेड शेप के एंगल्स इक्वल होते हैं। क्रॉस शेप में जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज यू शेप के जो दो एंगल्स होता है उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ शेप में जो एंगल्स बनते हैं दैट इज इक्वल, ठीक है। जैसे ये बने थे और ये बने थे तो ये इक्वल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल होता है और परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इतना सा शेप्स याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दी है और इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x कहाँ है, CBO या CBA, ये वाला एंगल जो है ये x है हमारे पास, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कितनी डिग्री आएगी इसकी वैल्यू, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, शेप पहचानेंगे। तो ये लाइन जो है CB, ये क्या है, कॉर्ड है। सर्कल के ऊपर क्या है, कॉर्ड है। ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट पे जाती है बट सेंटर से नहीं जाती है, तो उन लाइंस को हम कॉर्ड बोलते हैं। तो CB भी हमारे पास कॉर्ड है और AD भी हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब CB और AD जो है वो क्या है, पैरेलल है,
ठीक है, ये तो जर्नल सा नॉलेज है जो हमें सर्कल से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल है, तो ये कौन सी शेप बनी, सी बी ए एंड ए डी, दिस इज जेड शेप। ठीक है, ये जेड शेप बन रही है, ये देखिए जेड शेप। ठीक है, तो जेड शेप के एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस शेप में एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो जितने डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा। तो ये है 40 डिग्री, तो x की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास, 40 डिग्री। तो x की वैल्यू बनी हमारे पास 40 डिग्री, क्योंकि कौन सी शेप बन रही है, जेड शेप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दैट इज 40, ऑप्शन सी, 40 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें डायग्राम दी है, इसमें बोला है इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ये जो ए बी है ये ई एफ के क्या है, पैरेलल है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स पैरेलल, समानांतर। ठीक है, तो ए बी और ई एफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है। ठीक है, पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स ये दिया है हमें, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताना है कि एक्स जो है वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम शेप पहचानेंगे, तो देखिए ए बी सी ई, ये कौन सी शेप बन रही है, यू शेप बन रही है। कौन सी शेप बन रही है, यू शेप। दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यू शेप बन रही है। और मैंने क्या कहा था कि यू शेप में जो ये लाइंस होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सेम डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि पैरेलल है। ठीक है, तो हमें पता है कि यू शेप के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो मान लिया एक एंगल 80 डिग्री है और एक एंगल ये हमने ए मान लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 80 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। 180 में से 80 गए तो कितना आ गया, 100 डिग्री। तो ये बन गया ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का आ गया। अब इसके बाद देखेंगे ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो कौन सी शेप बन गई, क्रॉस शेप, एक्स शेप। तो एक्स शेप के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 100 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट आया ये वाला एंगल, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, 100 डिग्री। ठीक है, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, सी एफ डी क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, सी एफ एंड डी, तो ये बन रही है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो निकल जाएगा, तो इसके 3 इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 100 डिग्री, 20 डिग्री एंड एक्स। तो क्या बन गया, 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 120 बन गया, 100 प्लस 20 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 गए तो हमारा आंसर बन गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री, ऑप्शन डी। तो देखिए शेप्स से ही पहचान में आ रहे हैं, हमें शेप्स याद होनी चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है निकल जाते हैं। और इतना मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि मन करता है कि बस करते जाएं करते जाएं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, हमें ये डायग्राम दी है, इस डायग्राम में हमें बोला है फाइंड द एंगल ई बी सी। हमें ई बी सी एंगल फाइंड आउट करना है। तो ई बी सी एंगल कौन सा है, ई बी एंड सी। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दिस इज ई बी सी एंगल, ये वाला एंगल। तो ये फाइंड आउट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है, ये 2x है इतना एंगल,
इतना एंगल x है और इतना एंगल जो है वो x प्लस 20 है। तो ये जो x प्लस 20 है ना, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी बतानी है। ठीक है, वैसे तो इसमें 20 डिग्री प्लस है, लेकिन साथ में कुछ अननोन क्वांटिटी है, तो ये अननोन क्वांटिटी हमें पता करनी है, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए, देखने से पता चल रहा है कि a और c क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये सारा एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सारा कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो ये सारा एंगल किसके बराबर हुआ, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सारे का सारा एंगल जो है वो किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल मिल करके किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक्स एक्स वाले प्लस कर देंगे, 2 प्लस 1x प्लस 1x, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 4x आ गया प्लस 20 is equal to 180 डिग्री। सो 4x is equal to 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 180 में से 20 डिग्री गए तो हमारे पास बन गया 160 डिग्री। ठीक है, तो 4x की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 160 डिवाइड बाय 4, दैट इज 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 40 डिग्री। तो x कहाँ है, ये। तो ये बीच वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये बीच वाला एंगल बना 40 डिग्री का। लेकिन हमें तो कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कितना है, x प्लस 20, तो x है हमारे पास 40 और 20 प्लस 20, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास जो EBC है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछा होता तो ये कितना आ जाता, 2x। तो 2x मतलब 2 इंटू 40, तो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो कितने डिग्री का बनता, 80 डिग्री का बनता। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट की और जो एंगल पूछा है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, हमें ये डायग्राम दी है और कहा है इफ़ n1 पैरेलल टू n2। तो n1 लाइन ये है, तो हमें बोला है कि जो n1 है ये n2 के पैरेलल है, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, एंड m1 पैरेलल टू m2, और m1 और m2 में भी डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें ये एक एंगल दे दिया है कि ये 100 डिग्री का एंगल है। हमें बताना है कि ये जो x है ये कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और सेम लाइन पर बन रहा है, तो जितने डिग्री का एंगल ये बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल ये वाला बनेगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 100 डिग्री का, क्योंकि लाइंस जो हैं n1 और n2 वो क्या है, पैरेलल है और सेम लाइन के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो सेम एंगल बन गया। अब ये शेप कौन सी बनी, ये शेप बनी आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। देखो क्रॉस शेप बन रही है। ठीक है, तो क्रॉस शेप जो होती है उसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री के अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया आपके पास, 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का आ गया, क्योंकि इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या देखते हैं कि ये जो m1 है, ठीक है, ये पैरेलल है m2 के। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और सेम लाइन पर लाई कर रही है, n2 लाइन पर। और देखो इस लाइन के नीचे वाला एंगल 100 डिग्री का है, तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। कौन सी शेप बनी, एफ शेप, ये। ठीक है, अगर शेप पहचानी है तो एफ शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप कौन सी बन रही है, एफ शेप। तो एफ शेप में नीचे वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू कितनी आई, 100 डिग्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें बोला है ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के। तो ये ए बी लाइन जो है वो डी ई लाइन के पैरेलल है, मतलब डी ई और ए बी लाइन अगर हम इसे आगे को भी बढ़ाते हैं या इस लाइन को आगे को बढ़ाते हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं भी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होगा, सेम रहेगा। और ये हमें इसमें एंगल्स दिए हैं, हमें एक्स की वैल्यू, तो मतलब ये सी डी ई वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए बी लाइन जो है वो डी ई लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी लाइन किसके पैरेलल हुई, एल एम के पैरेलल भी हुई, क्योंकि एल एम लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, ए बी ये तो हमें गिवन ही दिया है कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है डी ई के। ठीक है, सो ए बी जो है अगर वो पैरेलल हो गई एल एम के तो वो पैरेलल ही होगी, क्योंकि देखो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो पैरेलल हो गई। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो डी ई भी किसके पैरेलल हो गई, एल एम के पैरेलल हो गई। तो डी ई लाइन भी किसके पैरेलल हो गई, एल एम के पैरेलल हो गई। तो ये कौन सी शेप बन गई, देखो डी ई, क्योंकि जो हमें निकालना है ना हमें वो वाली शेप्स पहले देखनी पड़ती है। तो ये बनी, जैसे ये डी ई है, ठीक है, और एक ये है आपका, मैं जस्ट शेप के लिए इसे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए आसानी से। ठीक है, और एक लाइन ये है। ठीक है, तो ये कौन सी शेप बनी, यू शेप। और यू शेप में जो लाइंस होती हैं वो क्या है, दो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती है, तो ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये यू शेप बन गई। तो यू शेप के बीच जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो टू एंगल्स कौन से हैं, एक्स एंड 70। तो क्या बना, एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो 180 में से 70 गए तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बना हमारा, 110 डिग्री का। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, तो मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लग रहा है ना सॉल्व करने में, बाकी आपको भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी इससे करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम दी है, इसमें बोला है एन ओ बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और एक्स और वाई की रेशो जो है वो 2:3 दी है। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। तो हमें पता है कि देखो एन ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो एन ओ ए भी कितने डिग्री का होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स और वाई की रेशो दी है 2:3। तो हमने मान ली कि जो एक्स है वो हमारे पास है 2a, रेशो हटा के कोई अननोन लेना पड़ता है। ठीक है, हमने रेशो वाले क्वेश्चन में पहले देखा भी है। और वाई के रेशो ले ली 3a। तो कितना बन गया हमारे पास, 2:3 को कन्वर्ट कर दिया 2a और 3a में, तो x की वैल्यू आ गई 2a और y की वैल्यू आ गई 3a इज इक्वल टू 90। तो 2 + 3 हो गया 5a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू आ गई 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। कितने डिग्री का बन गया, 18 डिग्री का ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू जो थी वो 2a थी, तो एक्स हमारे पास आ गया 2a, तो 2a 2 × 18। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट y, y की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3a दी है। तो 3a मतलब 3 × a की वैल्यू है 18, तो 3 × 18 इज इक्वल टू 54। एंड नेक्स्ट इज z, z निकालना है। तो z कहाँ है, z है ये वाला एंगल, z है आपका इतना सा एंगल। ठीक है, इस लाइन पे तो एक लाइन आई आपकी ये, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये बन रही है। तो ये क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। ठीक है,
तो जितना एंगल ये है उतना एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो वो जेड आ जाएगा। ठीक है, तो जेड एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो इतना एंगल है 90 डिग्री और इससे आगे कितना एंगल है, एक्स है। तो कितना बन गया पूरे का पूरा एंगल 90 प्लस एक्स। तो 90 प्लस एक्स जो है वो किसके बराबर है, जेड के बराबर, ये जेड के बराबर है। ठीक है, तो जेड कितने डिग्री का आया, 90 प्लस एक्स। तो 90 प्लस एक्स की वैल्यू है 36, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 126 डिग्री। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आई हमारे पास 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 126 डिग्री। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 126 डिग्री। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे ये डायग्राम है, इसमें बोला है आपको ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री का। ठीक है, और बोला है पी ओ आर, पी ओ आर एंड क्यू ओ टी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका प्लस जो है वो कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। तो आपको क्यू ओ टी ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्यू ओ टी ये ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि ये एंगल 40 डिग्री का है। तो ये एंगल किस लाइन पे बन रहा है, एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये है। तो इस लाइन पे बन रहा है, इन दो लाइंस के बीच में बन रहा है। तो कौन सी शेप बनी, क्रॉस शेप। तो क्रॉस शेप के आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो इसके सामने वाला एंगल हुआ ये वाला, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आया, 40 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि आपको दिया है एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। तो 40 प्लस क्यू ओ टी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्यू ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 70 डिग्री में से जब हमने 40 डिग्री माइनस किए तो क्यू ओ टी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन दिया है, इन दोनों एंगल्स का सम हमें गिवन दिया है। तो दोनों एंगल्स है 40 प्लस ये एक्स ले लिया ना, क्यू ओ टी, इसको एक्स भी ले सकते हैं। तो 40 प्लस एक्स कितना हो गया, 70 डिग्री। तो 40 प्लस एक्स क्यू ओ टी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसे सॉल्व करके जो हमारा क्यू ओ टी है वो कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये 3-4 शेप्स हम याद कर लें तो हम आसानी से जो है वो एंगल्स वाले, जो डायग्राम में एंगल्स हमें पता करने होते हैं कि कितने डिग्री का एंगल्स है, वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है ये निकल जाते हैं। और आई थिंक जो ये है ना, ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है कि डायग्राम्स याद रख लो। कौन कौन सी डायग्राम्स, जेड डायग्राम के सारे जो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स बनते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्रॉस शेप या एक्स शेप बोल सकते हैं, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट यू शेप में जो दो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट एफ शेप में भी जो दो एंगल बनते हैं उनका सम वो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है और जो परपेंडिकुलर होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री का। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।